Hi, good evening, guys. Welcome to Full Stack Winter Training Program. Today, we are going to start our journey from HTML5, and this one is going to be the last session for HTML. After that, we will be jumping into the next session, though that will be based on CSS. So, क्विकली स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं कि आज हम लोग का प्लान क्या है। और आज हमारा 6th डे है। सो वी हैव ए प्लान ऑफ लाइक कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इन 180 डेज। सो ठीक है, अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आज का अपना एजेंडा है वो ये है कि मार्किंग अप कंप्यूटर कोड, इसके बारे में सीखेंगे कि अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोड है, लाइक आपने बहुत सारे ब्लॉग्स पे देखा होगा जहाँ पे आपको सोर्स कोड मिलते हैं, राइट। जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ पे सोर्स कोड दिखते होंगे। तो वो सोर्स कोड कैसे इम्बेड किया जाता है, कैसे डिस्प्ले किया जाता है वेबसाइट पे, वो चीज़ हम सीखेंगे। देन मार्किंग अप क्योट्स, आपने बहुत सारे वेबसाइट पे क्योटेशन देखा होगा, ठीक है। तो वो कैसे क्योटेशन आता है। फिर टैब इंडेक्स, लाइक बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि आप फॉर्म जब फिल आउट करते हो या फिर किसी भी वेबसाइट को आप टैब की जो की है आपके कीबोर्ड पे, उसके थ्रू आप नेविगेट कर पाते हो। तो कैसे हम किसी भी एलिमेंट को टैब पे सेट कर सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट को वो क्रॉस करते जाए, ठीक है। तो वो चीज़ सीखेंगे। देन ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, लाइक कौन कौन से ग्लोबल एट्रीब्यूट है HTML में, वो सीखेंगे। लाइक जो आप हर किसी टैग पे इंप्लीमेंट कर सकते हो उसको ग्लोबल एट्रीब्यूट बोलते हैं। फिर HTML5 कैचे, ये हम तब यूज़ करते हैं जब लाइक हमें अपनी स्पीड इनहेंस करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि यूज़र के ब्राउज़र पे लाइक सर्वर पे एक कैचे फाइल बन जाता है और वहाँ से सर्व होती है चीज़ें। फिर HTML इवेंट एट्रीब्यूट्स, लाइक बहुत सारे इवेंट आप कोई भी यूज़र एक वेबसाइट पे परफॉर्म करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइक क्या क्या इवेंट है जो आप कैप्चर कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देन लास्ट कैरेक्टर एंटिटीज, लाइक बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपने वेबसाइट पे बहुत बार देखा होगा। तो वो सिंबल्स कैसे आते हैं, क्योंकि डायरेक्टली उसका कोई कीवर्ड नहीं है। तो कौन से HTML के कैरेक्टर एंटिटीज हैं जो आप यूज़ करोगे तो वो सिंबल जनरेट होगा। फिर है एरिया, एरिया में क्या होगा कि हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई भी चीज सेक्शन हमारा वेबसाइट पे बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते क्विकली फर्स्ट सेक्शन से, वो है कि लाइक हमें अगर कंप्यूटर कोड, प्रोग्रामिंग कोड कोई भी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, अगर वो रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम डिस्प्ले करेंगे। तो दो तरीका अपने पास, एक तो है कोड टैग, जिसमें आप डालोगे तो क्या होगा, फॉर्मेट होकर के वो चीज़ दिखेगा। मतलब अगर आप स्पेस वगैरह डाले हो तो वो हट जाएगा, ठीक है, बट कोड आपका दिखेगा, टैग वगैरह आपका हटेगा नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि जितना टैब इंडेक्स आपने पास करा या फिर जो चीज़ भी आप पास कर रहे हो एग्जैक्ट वे में सेम वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो वेबसाइट पे, तो क्या करना होगा उसके लिए आपको, जैसे पाइथन का है उसमें इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर वाइट स्पेस हट जाएगा तो इंडेंटेशन उसका बिगड़ जाएगा, तो आप पाइथन का कोड डिस्प्ले करोगे वो किसी काम का नहीं, राइट। तो उस कंडीशन में हम प्री टैग यूज करते हैं। जो याद है पैराग्राफ जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि प्री टैग में क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हम लोग डिस्प्ले कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोड वाला जो टैग है उसको रैप कर देंगे। रैप करने में क्या होता है, किसी भी चीज को रैप करने का मतलब कि आप उसको किसी चीज से ढक देते हो, राइट। इन सेम मैनर प्री वाला टैग देखो, प्री टैग के अंदर हमने कोड को रैप कर दिया, राइट। प्री से रैप कर दिया इसको। तो वही चीज करेंगे तो क्या होगा, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में हमारा कोड वाला जो भी रहेगा सेक्शन वो रेंडर होगा। फिर है दूसरा कहानी कि HTML में आपको बताया कि जो भी HTML का टैग है, जो ब्राउजर है वो एंगल ब्रैकेट से उसको रीड करता है। जहां से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होती है तो वहां से ब्राउजर समझ जाता है कि यहाँ से HTML कोड स्टार्ट हुआ है। और सपोज आपको वेबसाइट पे आप एक ऐसा ब्लॉग लिख रहे हो जिसमें आप लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड ही ब्लॉग है, अब वहां पे आपको मेंशन करने हैं सारे कोड्स HTML के, तो आप तो टैग लिख नहीं पाओगे, वो उसको रेंडर कर देगा एज ए लाइक नॉर्मल HTML पेज, तब तो आप फंस जाओगे, राइट। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक है। तो क्विकली आप लोग लाइक सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लो एंड मैंने पहले से करके रखा डे 6 का एक फोल्डर बना लो और वहां पे न्यू फाइल और सिमिलर तरीके से इंडेक्स डॉट HTML हम लोग एक फाइल बनाएंगे एंड देन HTML का बॉयलर प्लेट यूज करेंगे, फुल स्टैक डेवलपर। आपके सामने लाइक मैं गूगल से हम लोग उठाएंगे एक स्क्रिप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंड उसको अपने साइट पे एम्बेड करके देखेंगे। सपोज यहाँ पे हम पाइथन फंक्शंस करके सर्च करते हैं और जो भी फंक्शन के प्रोग्राम्स है ना, एक कॉपी करते हैं और उसको डिस्प्ले करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है, ये कोड को मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्प्ले करूँ, तो मैंने कॉपी करा कोड को,
मैं आपके लिए रेफरेंस के लिए भी चैट में ऐड कर दे रहा हूँ स्काइप का, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैंने ऐड कर दिया चैट में। एंड देन हम इसको लाइक पेस्ट करके दिखाता हूँ डायरेक्टली आपको कोड वाले टैग में, तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि कोड और इसको रैप करने पे डिफरेंसेस क्या आते हैं। ठीक है, तो हमने कोड पे करा और यहाँ पे पेस्ट करा। अब देखो जो भी इंडेंटेशन थे वो इंडेंटेशन में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से थे इंडेंटेशन वाला चीज, तो इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज रिप्रेजेंट हो ऑन द वेबसाइट। ठीक है, अब इसको ओपन इन ब्राउजर करते हैं और देखते हैं कि आउटकम क्या होता है। तो अगर आप देखोगे आउटकम में ये सिंगल लाइन में सारा का सारा आ चुका है, राइट। देखो आया या नहीं आया, सिंगल लाइन में आ गया, ये तो प्रॉब्लम हो गया। अगर आप इस तरीके से दिखाओगे HTML को पे लाइक पाइथन का कोड, तो किसी भी यूजर को कन्फ्यूजन हो जाएगा, कैसे वो कोड को समझेगा। और यही चीज को अगर आप प्री टैग के अंदर रैप करते हो तो क्या डिफरेंस होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, प्री टैग के अंदर रैप कर दिया कोड वाले टैग को। ठीक है, अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है। ऑलराइट, सो लेट्स रिफ्रेश द थिंग। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने डाला था एग्जैक्ट सेम तरीके से इंडेंटेशन स्पेसेस सब कुछ आया या नहीं आया। तो डिफरेंस समझ में आया कि अगर आप प्री टैग के अंदर रैप करोगे तो कैसे आउटपुट आएंगे, और अगर आप रैप नहीं करते प्री टैग में तो कैसे आउटपुट आएंगे। क्लियर है? हेलो, कोई भी रिएक्ट करो अगर आपको समझ में आया हो, तो अगर कंफ्यूजन है तो आप बताओ सो दैट कि मैं आगे चीजें। ओके, देखो क्या हुआ ना, डिफरेंस समझना। मैं यहां से प्री टैग को हटा रहा हूं, ठीक है, और हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्क्रिप्ट्स या फिर सिंटैक्स डिस्प्ले करने थे वेबसाइट के ऊपर। तो उसके लिए यूज होता है कोड, जो क्या करता है कि इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, विदाउट एग्जीक्यूशन इसको डिस्प्ले करेगा वेबसाइट पे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स है, इसको लाइक एग्जीक्यूट नहीं करना। तो ये एग्जीक्यूट नहीं करा तो देखो पाइथन का कोड इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, वो प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंडेंटेशन नहीं आया, बट आपको तो इंडेंटेशन के साथ डिस्प्ले करना होगा, क्योंकि आप जब जो वेबसाइट या ब्लॉग लिख रहे होगे वहां पे क्या होगा कि आप अदर यूजर के रेफरेंस के लिए लिख रहे हो। अब कोई भी इंसान अगर इसको कॉपी करता है और वो पाइथन में जाकर के इसको रन करेगा तो वो गाली खाएगा, क्योंकि इसका इंडेंटेशन सही नहीं है, राइट। तो ये तो गड़बड़ है। अगर मैं इसको पाइथन के कंपाइलर में आपको रन करके दिखाऊं तो देखो पाइथन गाली देगा। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर में गया, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और आपको रन करके दिखा रहा हूं, देखो पाइथन भर भर के गाली देगा कि आपने क्या लेकर के आए हो, देखो इनवैलिड सिंटैक्स, राइट। बट जैसे ही इसको प्री फॉर्मेटेड टैग जो हमारा प्री होता है अगर वो लगा देते तो क्या होगा ना कि जैसे आप टाइप करोगे इन सिमिलर मैनर इक्वल स्पेस सब कुछ के साथ आपको वो टैग को वो सारे कोड्स जो कोड टैग के अंदर है उसको रेंडर करेगा। अब क्या होगा कि जितना स्पेस लेफ्ट में है, जितना स्पेस राइट में है, या जितना आपने टैग या इंडेक्सिंग पे रखा, वो सारा इंडेंटेशन प्रॉपर वे में रेंडर होगा। तो देखो अब जो कोड है आपका वो किस तरीके से फॉर्मेट हो गया, लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, प्रॉपर फॉर्मेट हो गया। अगर आप इस चीज को कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपका मोस्टली चांसेस है कि आप इसको इजीली रन कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपका रेंडर करना होता है। अब इसको मैं रन करने जाऊं, देखो आ गया। ये आपका यूज होता है जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हो ना, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये W3 स्कूल है, ठीक है, इसने ये चीज यहाँ पे डिस्प्ले करा, या कोई भी प्रोग्रामिंग का जो चीज डिस्प्ले करा, कैसे डिस्प्ले करा। ठीक है, तो अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कैसे डिस्प्ले करा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये ओवरऑल आपका कोड वाला स्ट्रक्चर में डाला हुआ होता है। देखो यहाँ पे W3 कोड करके लिखा हुआ, और वो सारा चीज कोडिंग के अकॉर्डिंग आपका इसका स्टाइलिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो कोड टैग से आप किसी भी वेब पेज पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो ब्लॉग्स में भी यूज होता है। सपोज आप एक ब्लॉग लिख रहे हो जिससे आप लाइक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपने ब्लॉग लिखा, वहां पे आपको सिंटैक्स की नीड पड़ी, आप कैसे डिस्प्ले करोगे वेबसाइट पे, तो उस चीज में आप ये टैग का यूज करोगे, कोड टैग का। क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। अब आती बारी
कि अगर मुझे HTML का टैग ही डिस्प्ले करना हो वेबसाइट पे तो क्या करेंगे। ठीक है, सपोज मुझे लाइक यहाँ पे इनलाइन में मुझे कोई चीज़ दिखाना है, बहुत बार होता है ना कि लाइक इनलाइन में ही हमें चीज़ें क्लियर करने हैं, शो करने हैं, तो कैसे दिखाएंगे। इनलाइन में अगर मुझे कोड शो करने हैं तो क्या करूँगा कि लाइक मुझे यहाँ पे चाहिए कि द, और यहाँ पे आप कोड करके टैग बना लो और यहाँ पे कोड का आप लिख सकते हो, इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पाइथन के अगर लिखने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेंशन करूँगा प्रिंट और यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये कोड के फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे। मैंने सेव करा, रिफ्रेश करा, देखो ये चीज़ विदाउट एग्जीक्यूशन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। तो इस तरीके से आप की जो कोड के अंदर इनलाइनिंग आप यूज कर सकते हो। अब आती बारी कि अगर मुझे HTML ही डिस्प्ले करना तो क्या होगा कि यहाँ पे ना, जैसे ये वाला सिंबल लेफ्ट वाला जो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो उसको कोई भी वेब ब्राउजर समझ लेता है कि यहाँ से आपने HTML सिंटैक्स लिखा है, HTML के स्क्रिप्ट आपने लिखे हैं और वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपने सपोज यहाँ से प्री टैग भी अगर आप यूज किए हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो आपने अंदर कोड वाला लिखा तो कोड टैग तो यूज हुआ ना, तो सिमिलर मैनर में क्या होगा कि अंदर वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। अब मुझे दिखाना है कि ये पैराग्राफ टैग है। ठीक है, दिस इज अ बोल्ड पैराग्राफ। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल्ड टैग भी मैं लगा दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लगे। तो यहाँ पे क्या था, मैं ये सिंटैक्स एज ए सिंटैक्स इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि ये चीज एज ए सिंटैक्स जैसे ये लिखा हुआ है ना एज इट इज दिखे। ठीक है, तो आप इसका आउटपुट अगर देखोगे तो ये बोल्ड टेक्स्ट दिखेगा आपको, ना कि HTML टैग। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है। आप मेरा तो गोल क्या था कि मैं इसको एज इट इज जैसा मैंने यहाँ पे लिखा कोड एडिटर में या किसी भी IDE में उस तरीके से रिप्रेजेंट हो। तो आपको क्या करना होगा ना, एक छोटा सा चेंज करना होगा कि जितने भी लेफ्ट एरो है ना उसको आपको चेंज करना होगा इनकोड कैरेक्टर इनकोडिंग से। कैरेक्टर इनकोडिंग में LT M%LT और ये सेमीकोलन का मतलब होता है लेफ्ट एरो, लाइक लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो आप सारे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट को इससे रिप्लेस कर दो। तो क्या होगा कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, जैसे मैंने सारे लेफ्ट वाले को इससे रिप्लेस कर दिया, अब ये HTML टैग नहीं रहा, अब ये एज ए सिंटैक्स आपको देखने को मिलेगा। देखो है, तो इस तरीके से आप HTML के भी कोड्स को अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकते हो। क्लियर है, एज ए सिंटैक्स। तो कोड वाला जो टैग है वो यूज होता है आपका बेसिकली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसको अगर आपको वेब पेज पे इम्बेड करना है, वेब पेज पे आपको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और प्री टैग इसलिए लगा देते हैं सो दैट कि वो चीज फॉर्मेट ना हो, जैसे भी आप लिखो कोड में लाइक सोर्स कोड में वैसे ही एग्जैक्ट डिस्प्ले हो जाए। यहां तक में कोई डाउट तो बताओ। एनीवन? चलो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारा लाइक कि कैसे हम क्योटेशन अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाला कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया हरिओम, आप माइक ऑन करके बताओ। सर वो कोड वाला हमने लिया था ना सबसे पहले, हाँ ये वाला पार्ट सर। हाँ, क्या इसमें समझ में नहीं आया ये आपको? वो अपने पाइथन का कंटेंट प्रिंट करा ना, हाँ वो वाला कंटेंट वो हाँ, तो पाइथन का यूज। कंटेंट, मेरा गोल ये था हमारा कि हमें पाइथन के स्क्रिप्ट जो है ना, जैसे ये है सिंटैक्स, ये मुझे वेबसाइट पे दिखाने हैं, डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको नहीं सर डिस्प्ले वो नहीं, कर, नीचे हाँ वाला, नीचे वाला, उसके नीचे वाला। इसके नीचे वाला मतलब लाइन ये, लाइन 20 का हाँ 20 लाइन वाला। लाइन 20 का मतलब ये था कि लाइक अगर आपको नीड पड़ता है कि आप लाइक इसको किसी भी जगह पे आपको ऐसा भी तो यूज हो सकता है कि आपको एक लाइन के अंदर ही लाइक पैराग्राफ आप लिख रहे हो, उसके बीच में आपको कहीं पे कोड का सिंटैक्स
यूज करने को लाइक नीड पड़े तो क्या करोगे, उस जगह पे आप कैसे यूज करोगे, कैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स ऐड कर सकते हो, उसका तरीका मैंने बताया था कि आप किसी भी टैग के अंदर कोड टैग को यूज करोगे ना, इन लाइक रैप करोगे तो आप प्रोग्रामिंग सिंटैक्स को वहां पे डिस्प्ले कर सकते हो, ये चीज था इसका मतलब। ठीक ओके है। सर, ओके ओके, हाँ वो समझ में तो आया। इनलाइन में ठीक है सर। जब यूज करना होता है तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक पैराग्राफ बड़ा सा आर्टिकल में लिख रहे हो, ठीक है, बीच में जरूरत पड़ा कि आप रेफरेंस दो कि हाँ ये सिंटैक्स आप यूज करोगे तो ये चीज हो जाएगा, ये सिंटैक्स से ये चीज हो जाएगा, तो आप कैसे बार बार लाइक नए नए सेक्शंस तो नहीं बनाओगे ना, तो फिर लाइक साइट आपका स्लो होगा, हाँ परफॉर्मेंस में इश्यूज आएंगे, राइट। तो उसके लिए इनलाइन में ही हम सारे हाँ। चेंजेस करते जाते हैं, तो उस जगह पे आप इस तरीके से यूज करोगे। ठीक है। ओके सर। हाँ। ओके सर, एम समझ में आ गया सर। ठीक है। सुनील, आपका जो डाउट था एम परसेंट एल टी और सेमीकोलोन का मतलब, देखो ये कैरेक्टर इनकोडिंग है, मतलब एक तरीके से समझ लो कि कोडवर्ड टाइप, ठीक है, कि स्पेशल कोडवर्ड है जिससे लाइक ग्लोबली लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसा नोमेनक्लेचर था ना कि अब ये पूछोगे कि सर सल्फर को एस ही क्यों, एस से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइट्रोजन को एन से ही क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लाइक ये साइंटिस्ट की मर्जी थी, एक नोमेनक्लेचर था या जो भी कुछ कहो, तो उसके अकॉर्डिंग है, तो ग्लोबली लोग एक ही पैरामीटर यूज करें। ठीक है, सो दैट कि लाइक आपका जो वेब ब्राउजर है, तो ये सारी चीज़ें जो इनकोडिंग है वो बेसिकली वेब ब्राउजर की जो कंपनीज होती है ना वो डिसाइड करती हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना कंपाइलर डिजाइन करा है। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब बोलोगे कि सर पाइथन में प्रिंट से प्रिंट क्यों होता है, तब पाइथन के जो कंपाइलर्स डिजाइन किए गए हैं वो इस तरीके से डिजाइन किया गया कि अगर प्रिंट कीवर्ड उसको मिलता है तो वो उसके अंदर जो भी सिंटैक्स पास किया गया होगा उसको प्रिंट करेगा। इन सिमिलर केस वेब ब्राउजर में हाँ HTML का लेफ्ट वाला जो एरो होता है ना उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। अभी बहुत सारे कैरेक्टर इनकोडिंग आपको दिखाएंगे, जैसे आपने बहुत सारे वेबसाइट पे कॉपीराइट का सिंबल देखा होगा, बहुत सारे वेबसाइट पे आपने ट्रेडमार्क TM का सिंबल देखा होगा, बहुत सारे वेबसाइट पे आपने लाइक और भी अदर सिंबल्स देखे होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें कैसे लेके आएंगे वो कैरेक्टर इनकोडिंग में आज सीखेंगे। ठीक है, तो सब्र करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा कि हमें अगर वेबसाइट पे क्योट शो करने हैं तो क्या करना होगा। बहुत सारे लोगों का लाइक आपने बहुत सारे क्योटेशन के वेबसाइट देखे होंगे, मोटिवेशनल क्योट्स होते हैं, और भी बहुत तरीके के क्योट्स होते हैं, शायरी होता है, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे वेबसाइट पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसका क्या होता है कि आपका क्योटेशन मार्क के अंदर आता है। तो पहले क्या था ना कि आप क्यू एलिमेंट करके एक होता है, उससे आप क्योटेशन यूज कर सकते हो। जैसे पैराग्राफ में था सी रोट द आंसर इज 42, तो क्या होगा द आंसर इज 42 क्योटेशन मार्क में आ जाएगा एंड एवरीवन एग्रीड। तो ये वर्जन 4.1 में क्या होता था कि क्योटेशन मार्क ऐड नहीं करना होता था, बाय डिफॉल्ट पहले से आ जाता था। बट HTML 4.01 में ये चीज लाइक हटा दिया गया था बीच में, फिर HTML 5 में डाला गया है। ठीक है, और दूसरा चीज ये है कि अगर आपने कहीं दूसरे सोर्स से क्योटेशन उठाया, किसी बड़े इंसान का या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से, या किसी का भी क्योटेशन की किसने बोला कहाँ से आपने उठाया, तो आप उसको अगर कॉपीराइट से बचना चाहते हो, ठीक है, उनको क्रेडिट देना चाहते हो, तो साइट करके एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं CIT, उसमें आप पास करके उनके URLs को या उनका लोकेशन को या फिर उनके नेम को आप ये चीज कर सकते हो। उससे क्या होगा लाइक ये लिंक की तरह नहीं काम करेगा, अगर आप चाहते हो कि वो लिंक की तरह काम करे तो आपको एंकर टैग में रैप करना होगा सो दैट कि वो चीज क्लिकेबल हो। ये क्लिकेबल नहीं होगा, ठीक है, जस्ट रेफरेंस के लिए कि आप कॉपीराइट से बच सको, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं पहले कि लाइक ये वर्क कैसे करता है। चीजें मैंने बोल तो दी बट ये सच में काम करता है नहीं करता, तो पहले एक ना मोटिवेशनल क्योट ढूंढते हैं। ठीक है, फिर उसको हम लोग एक बनाते हैं मोटिवेशनल क्योट, बहुत सारे आ जाएंगे यार, दुनिया भर के क्योट्स पड़े हुए। चल यहाँ पे हमें मिल गया यू कैन गेट करके जो भी है। चलो उनके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो सी, अगर मुझे क्यूटेशन चाहिए तो क्या करना होगा, क्यू टैग के अंदर रैप करना होगा। ठीक है, यही तो हमने सीखा भी, तो ये चीज़ हमने डाला। सेव करेंगे अब। आप लोग को भी रेफरेंस के लिए मैं चैट में आपके डाल दे रहा हूँ सो दैट कि आप भी ट्राई कर सको। चल मैंने आपको भी पास कर दी। नाउ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ चीज़ें, देखो क्या हुआ, मैंने क्यूटेशन मार्क नहीं पास करा था, राइट। कहीं भी अगर आप देखो तो मैंने क्यूटेशन मार्क नहीं डाला था, सॉरी बाई कॉपी नहीं हुआ तो आप बाई आगे लगा लेना, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ पे देखो कहीं भी क्यूटेशन मार्क डाला था क्या, नहीं ना, बट ये बाई डिफॉल्ट क्यूटेशन मार्क ऐड करता। अब कहोगे सर हम तो पैराग्राफ यूज करके क्यूटेशन मार्क डायरेक्टली लिख सकते थे, बट इतना क्यों झंझट करना।
तो कहानी ये है ना कि लाइक जिस चीज का जो मेथड है अगर उसी से चला जाए तो बेहतर होता है। एक चीज को करने का बहुत सारे तरीका होते हैं, बट अगर कोई फॉर्मल वे है तो बेहतर होता है कि आप उस फॉर्मल वे से चलो, सो बेहतर होता है। तो इसी वे में आपको जब कहीं भी वेबसाइट पे क्यूटेशन रिप्रेजेंट करना होगा तो आप इसी तरीके से करें, सो दैट कि आपका जो सर्च इंजन है वो आपके क्यूटेशन मार्क में आप मैनुअली डालोगे तो उसको एज ए क्यूटेशन नहीं कंसिडर करेगा। ठीक है, तो अगर कोई सर्च कर रहा मोटिवेशनल क्योट करके तो यहाँ पे ये सर्च रिजल्ट में इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लेके आया, इसलिए क्योंकि ये सारे क्यूटेशन मार्क में होंगे। अगर नहीं होंगे क्यूटेशन मार्क में तो इसको गूगल कभी भी सर्च में आपको लेकर के नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ इनको इंस्पेक्ट करके कि क्या ये किस तरीके से इन्होंने यूज करा है। ठीक है, तो देखो इन्होंने लिस्ट बनाया है, लिस्ट के अंदर इन्होंने क्यूटेशन मार्क बना बना करके आपको डाला है, ये रेंडर होने के बाद इस तरीके से आ गया है। ठीक है, तो आपको सेम तरीके से आपको जाना होगा फॉर्मेट, फॉलो करना होगा फॉर्मेट, सो दैट कि सर्च इंजन पे आपने जो कुछ भी डेवलप करा, जो कुछ भी डिजाइन करा वो ग्लोबली लोग देख पाए, आपके साइट को यूज कर पाए। ठीक है, तो आप वही सारे तरीके यूज करना, जुगाड़ से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसी का जुगाड़ बताऊं तो आप सिमिलर वे में कर सकते हो। क्या करोगे, पैराग्राफ में आप इसी चीज को कॉपी कर लो। ठीक है, और मैनुअली क्यूटेशन डाल दो ना। देखो मैनुअली क्यूटेशन डाला, अब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे भी क्यूटेशन मार्क आ जाएगा। बट डिफरेंस आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो क्यूटेशन है वो अलग ढंग का सिंबल है और यहाँ पे अलग ढंग का सिंबल है। यहाँ पे जो कीवर्ड आपको अलाउड करता है वो सारे वो वाले पार्ट है, और ऊपर में देखोगे तो ये अलग ढंग का क्यूटेशन मार्क है। तो ये सारे बेसिक बेसिक चीजें आपको डिफरेंस दिख जाएंगे। जैसे फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है, इन सिमिलर मैनर आप जुगाड़ लगाओगे तो जुगाड़ और ओरिजिनल में तो डिफरेंस दिखेगा ही। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी आपको किसी भी जगह का क्यूटेशन यूज करना होगा तो आप उस तरीके से यूज करोगे। अब जैसे मैंने यहाँ का क्यूटेशन चिपकाया है यहाँ पे, तो ये तो गलत चीज है, हमें इनको क्रेडिट देना चाहिए। तो क्रेडिट देने के लिए आपको क्या करना होगा, एक साइट एट्रीब्यूट होता है उस वो आपको यहाँ पे पास करने होंगे। अब क्या होगा, ये क्लिकेबल नहीं बनेगा। आप ऐसा मत समझ लेना कि सर यहाँ पे यूआरएल पास कर रहे तो ये क्लिकेबल हो जाएगा, नहीं। इस पे देखो क्लिक भी करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए होता है कि कोई आप पे कॉपीराइट का इशू या फिर कोई नोटिस ना आ जाए आपको, तो आप बता सकते हो ना कि मैंने तो आपको क्रेडिट दिया था, भले ही वो विजिबल नहीं है बट आपने तो क्रेडिट दिया ना उनको कि आपने किस सोर्स से इस चीज को यूज करा। राइट, क्लियर है या कोई डाउट है इसमें तो बताओ। क्यूटेशन अब बनाना होगा मोटिवेशनल क्योट्स के, अब आप वेबसाइट बना सकते हो यार। ठीक है, इसी तरीके से उठाते जाना कहीं से भी और अपना भी बना के रखो। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आइडिया मैं दूंगा आपको बीच बीच में, उसको नोट डाउन करते रहना आप लोग। क्या करो कि एक मोटिवेशनल कोट्स आप ही लाइक कैप्चर कर लो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से, उनको क्रेडिट दे देना यार। और इसी तरीके से आप आर्टिकल बना लो, अपना साइट होस्ट कर लो। देखो इन पे ये ऐड चला रहे हैं, ये ऐड से इनको बिजनेस मिल जाएगा ना। राइट, ऐड से इनको पैसे मिल जाएंगे, तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूटेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कि लाइक ब्लॉग में अगर लिखना हो तो, ये तो था कि नॉर्मल लिखना है, ब्लॉक लेवल पे लिखना है तो कैसे करेंगे। तो ब्लॉक लेवल के लिए ब्लॉक क्योट करके यूज होता है, और उसमें भी सेम चीज होता है, बस डिफरेंस यही है ना कि वो एक स्पेशल अपना एरिया लेकर के आगे आता है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो एक एरिया टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या टैग यूज होगा, ब्लॉक क्योट। देखो ये जो आ रहा ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे मैंने सॉरी इसको साइट में डालना होता है, तो अगर हमें किसी को क्रेडिट देना तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी साइट वाला चीज यूज होगा, और हम सिर्फ सिंटैक्स कॉपी करेंगे, ना कि वो बीच वाला जो क्योटेशन मार्क हमने जुगाड़ से डाला था वो नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो ये ब्लॉक में बन गया। ब्लॉक में बन गया मतलब अगर आप नोटिस नहीं करा होगा आपने कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मार्जिन लेकर के आया होगा। इसमें आपको ना लाइक क्योटेशन मार्क्स नहीं दिखेंगे, ये क्या करता है एक ब्लॉक बनाता है। तो जैसे मैं कोई पैराग्राफ लिखा हूँ लंबा सा और बीच में ये चीज लिखूंगा तो क्या होगा, पैराग्राफ से ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे सेपरेशन वाला चीज आपको दिखता है ना कि दोनों से ऊपर नीचे दोनों साइड कंटेंट है और बीच में क्योटेशन है, तो उस वाले पार्ट पे आप ब्लॉक क्योट यूज कर सकते हो इस तरीके से। और इसी चीज को अगर आप इटैलिक कर दो तो परफेक्ट लुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीजों से आप अपने साइट को और अच्छे बना सकते हो। तो ब्लॉक क्योट डालना होगा तो आप इस तरीके से ऐड करोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है टैब इंडेक्स।
टैब इंडेक्स का क्या होता है ना कि आपने बहुत सारा साइट यूज करा होगा जिसपे आप टैब क्लिक करते जाते हो और आप वेबसाइट पे नेविगेट करते जाते हो, मतलब ऊपर से नीचे आप आते जाओगे। वो कैसे काम करता है, ठीक है। ठीक है, ब्लॉक क्यूट का बेसिक जो यूज था ना वो ये था कि जहां पे आपको ब्लॉक का मतलब क्या हो, एक बड़ा सा लाइक कोई ब्लॉकेज टाइप का चीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ब्लॉक मतलब होता है बड़ा सा चीज। तो आपको क्यूटेशन में बड़ा सा एरिया आपको चाहिए, तो क्या करोगे, ब्लॉक क्यूट यूज करोगे। यहाँ पे क्या था, हमारा सिंटैक्स छोटा सा था ना, अगर आप उसी टेक्स्ट को बड़ा कर दो तो बड़ा सा एरिया कैप्चर करेगा, और दूसरी चीज ये लेफ्ट राइट दोनों से पैडिंग ले लेगा और सेंटर में आपका टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये नए लाइन से स्टार्ट होने जैसा है कुछ, कि लाइक लाइन ब्रेक ले लेगा, प्रॉपर इंडेंटेशन पैडिंग के साथ रहेगा, तो ये खुद ब खुद लाइक नॉर्मल टेक्स्ट और क्योटेशन का डिफरेंस आपको विजुअली दिख जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है ये। जैसे नॉर्मली क्योटेशन आप यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, उस पर क्योटेशन मार्क्स लग रहे थे लेफ्ट और राइट पे, जिससे आपको आइडिया लग रहा था कि हाँ ये क्योट है। तो ब्लॉक क्योट में जैसे लेफ्ट और राइट से ये पैडिंग ले लेगा ना ऑटोमेटिकली, और टेक्स्ट से थोड़ा सा लाइक सेपरेशन भी रहेगा, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम भी रहेगा, तो आपको क्लियरली इसका डिफरेंस दिखेगा टेक्स्ट के बीच में। तो जब ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे ना तो आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पे विजुअली आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, हुआ है या नहीं हरिओम? लाइक उसके अकॉर्डिंग हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके लिए। ओके, ठीक है। अब आती बारी टैब इंडेक्स का। तो टैब इंडेक्स में क्या होता है ना कि पहले मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, बट उसके पहले चीजें समझ लो कि जिस भी एलिमेंट पे आप मार्क करोगे जीरो, ठीक है, तो क्या होगा ना कि आप टैब क्लिक करोगे पे प्रेस करते जाओगे तो वो चीज ना स्किप हो जाएगा। स्किप मतलब उस पर फोकस में नहीं जाएगा वो, बट वो फोकसेबल होगा। लाइक आप मैनुअली जाके क्लिक करते हो उस पर तो वो फोकस में आ जाएगा, ठीक है। बट आपका वो चीज स्किप होगा बस जब आप कीबोर्ड से यूज करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बटन होते हैं जो चाहते हो आपकी माउस क्लिक हो या यूजर आके क्लिक करे, तो टैब उस पर क्लिक ना अलाउड हो तो आप टैब इंडेक्स उसका जीरो सेट करते हो, जिससे क्या होगा कि टैब से अगर कोई यूज कर रहा होगा वेबसाइट को, टैब 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 प्रेस किया जा रहा होगा, तो वो मूव तो करेगा आपके साइट पे और भी चीजों को यूज कर पाएगा, बट वो पर्टिकुलर सेक्शन वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका फोकस में नहीं आएगा, मतलब उस पर कर्सर ये आप फिर का सिलेक्शन नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो वो चीज लाइक सेक्वेंशियल वे में, जहां पे आप टैब 1 सेट करोगे वहां पे पहले जाएगा, टैब 2 जहां पे सेट करोगे वहां पे बाद में जाएगा। तो इस तरीके से ये परफॉर्म करता है, ठीक है। निगेटिव वैल्यू डाल दोगे तो उस पर लाइक टैब काम ही नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। जिसको आप चाहते हो कि टैब बटन टैब से नहीं रीच आउट करे, तो उस पर आप ये चीज सेट करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ टैब से कैसे काम करता है, उसके बाद आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। तो चलो W3 स्कूल पे ही चलते हैं, ठीक है ना। इस पेज को फिर से रीलोड कर लेते हैं, और मैं माउस कर्सर को लाइक आपको सेंटर में करके रोक दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा माउस कर्सर नहीं हिलेगा, फिर भी मैं वेबसाइट को नेविगेट करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे कि इस पे सारा पे ये यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे नोटिस करोगे ना बॉटम पे, तो यूआरएल चेंज होंगे। अभी क्या है, डिफॉल्ट डॉट एएसपी है, नेक्स्ट मैंने क्लिक करा तो ये यूआरएल बदल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये टैब चेंज होते जा रहा है, जितने भी चीजें हैं उस पर ये मूव करते जाएगा एक एक करके, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है आपका। जैसे ये बटन है, इस पर क्लिक करना होता है तो इस पर टैब इंडेक्स सारा का जीरो सेट किया हुआ। तो इनपुट फील्ड जहाँ भी होता है ना, जैसे इनका कॉन्टैक्टस पेज है क्या या रजिस्ट्रेशन पेज, वहाँ पे आपको मैं अच्छे से और दिखा पाऊंगा। ओके, बिट यस लॉगिन का है तो साइनअप भी होगा। ओके, देखो यहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड फोकस में नहीं है। फोकस मीन्स लाइक वो जैसे आप सेलेक्ट करते हो, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करा तो ये फोकस में आ गया, तो फोकस में नहीं है ना। मैं बाहर क्लिक कर दिया, आप देखो जैसे टैब प्रेस करूंगा ना, तो अगर आप नोटिस करो तो ये पहले W3 स्कूल सेलेक्टेड था, अब ये क्रॉस वाला सेलेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपका ईमेल इनपुट सेलेक्ट हो गया, राइट। फिर आपका पासवर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लॉगिन बटन पे जाएगा, नेक्स्ट फॉरवर्ड पासवर्ड सेलेक्ट होगा, नेक्स्ट आपका नीचे कॉपीराइट में जो चीजें हैं वो सारी चीजें, जैसे यहाँ प्राइवेसी पे लिंक था वो सेलेक्ट हुआ, फिर टर्म्स, फिर W3 स्कूल्स। तो देखो ये इस तरीके से टैब से हम नेविगेट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। देखो फिर से स्टार्ट हुआ ऊपर से। तो ये टैब से अगर मैं चाहता हूं कि लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं कर पाए तो उसका मैं क्या करूंगा, टैब इंडेक्स जीरो सेट करूंगा, सो दैट कि वो क्लिकेबल है बट वो फोकस में नहीं आएगा जब टैब से आप प्रोसेस करोगे तो, ठीक है।
तो ये चीज आपको तब समझ में आएगा जब आप बड़े से फॉर्म को डिजाइन करोगे ना, तब बहुत सारा ऐसा इनपुट फील्ड होता है जहाँ पे आप चाहते हो कि टैब काम ना करे, और मोस्टली आप चाहते हो ये चीज सेलेक्ट वाला इनपुट्स में, सो दैट कि यूजर आकर के मैनुअली वहां से सेलेक्ट करे चीजें। नहीं तो क्या होता है ना कि वो स्किप कर जाते हैं और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आप सेट करके रखते हो वही चीज बार बार सबमिट हो जाता है, तो वहां पे सही डेटा आपके पास गैदर नहीं हो पाता। सर्वे वाला फॉर्म होता है ना, उसमें सर्वे वाला केस में, तो उस कंडीशन में हम लोग ये टैब इंडेक्स को 0 सेट करके रखते हैं। तो ये यूज केस है इसका, ठीक है। तो जब आप रियल में काम करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो टैब से आप चीजें नेविगेट कर सकते हो, नेविगेशन कंट्रोल होता, तो आप उस तरीके से सेट कर सकते हो। आप कैसे सेट करेंगे टैब का चीज, तो यही वेबसाइट पे मैं चाहता हूँ कि ये इस पे मैं बटन्स बनाता हूँ 4, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे टैब इंडेक्स काम करता है। जैसे मैंने बटन बनाया एक, इसका नाम रखा बटन 1, ठीक है। और हर किसी को मैं नए लाइक स्पेसिंग के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, सो दैट कि ये क्लियरली दिखे आपको, ऑब्जर्व कर पाओ आप, ठीक है। अब इसमें क्या, टैब इंडेक्स फर्स्ट वाले का मैं सेट कर रहा हूँ 0। तो अब क्या होगा, जैसे ही टैब प्रेस करूंगा बटन 1 कभी भी रेंज में नहीं आएगा, मतलब टैब से वो फोकस में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बटन 2, इसका जो इंडेक्स है वो मैं सेट कर रहा हूँ 2। एक और बटन है जिसका इंडेक्स मैं सेट कर रहा हूँ 1, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। एक और इंडेक्स है, बटन है जिसका वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ -1। इस पे तो कुछ भी नहीं होगा यार, कभी भी फोकस में जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये बटन 4 हो गया, ये बटन 3 हो गया। अब इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं और फिर टैब से नेविगेट करके चेक करेंगे कि काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा। तो ये है हमारा वेबसाइट, देखो बटन 1 2 3 4 दिख रहा है, और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 बटन है। अब रिफ्रेश कर दे रहा हूं मैं, और अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूं, तो देखो पहला कहां से स्टार्ट हुआ, पहला फोकस, देखो रिफ्रेश कर रहा हूं और जैसे मैं क्लिक करूंगा देखना कौन फोकस में आया, रिप्लाई करो कोई भी, कौन सा बटन फोकस में आया, एनीवन? 3। क्यों 3 आया, कोई बता सकता है? हमने टैब इंडेक्स का जो प्रेफरेंस है, फर्स्ट किसको सेट करा था, 3 को, राइट। और सेकंड किसको सेट करा, 2 को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बार जब मैं टैब प्रेस करता हूं सेकंड टाइम, तो कहां जाता है, अभी बटन 3 है, नेक्स्ट करा, देखो कहां गया, बटन 2 पे। नेक्स्ट करूंगा बटन 1 पे, 0 वाले पे गया, कब, सबसे लास्ट में। अब जब मैं प्रेस करूंगा देखो फिर से ये स्टार्ट होगा जब, तो 3 से स्टार्ट होगा, फिर 2 पे गया, फिर 1 पे गया, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव वैल्यू सेट करोगे उस पैटर्न में ये काम करेगा। क्लियर है? तो जब सारा खत्म हो जाएगा ना, तब 0 वाले इंडेक्स पे पहुंचेगा। पहले वो स्टार्ट करेगा पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, लास्ट में 0 पे जाके एंड कर जाएगा, और नेगेटिव वाले पे तो वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई ऐसा बटन हो रन नहीं हुआ, क्या रन नहीं हुआ, लाइक मैं जो कोड दे रहा हूं वो आप पेस्ट करो अपने सोर्स कोड में, एंड देन ट्राई करो, सेव करके रिफ्रेश करना है आपको, ठीक है। फिर टैब बटन प्रेस करना स्टार्ट करना है, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आप टैब बटन आपको प्रेस करना होगा, टैब जो आपका बटन है ना कीबोर्ड पे, वो प्रेस करना, तब ये चीज आप देख पाओगे अपने पास। आपका रन हो जाए फिर बताओ, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। अब आती बारी नेक्स्ट ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स जैसे आपने नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या था कि आपका स्कोप जो होता था ग्लोबल वेरिएबल का, आप किसी भी जगह पे पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको यूज कर सकते थे, राइट। आप एक बार डिक्लेयर करते थे और हर जगह यूज कर पाते थे। इन सिमिलर मैनर ग्लोबल एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल में वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप हर एक एलिमेंट हर एक टैग पे यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कहां पे यूज करने का मन है, कहां पे नहीं है। ये यूनिवर्सल है, ये कहीं भी जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है क्लास। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे एलिमेंट में क्लास यूज करा होगा। तो ये किस लिए यूज करते हैं, ताकि सीएसएस हम टारगेट कर पाए, टारगेट करके सीएसएस उस पर अप्लाई कर पाए, जावास्क्रिप्ट उस पर अप्लाई कर पाए, तो उसके लिए क्लास है। दूसरा कंटेंट एडिटेबल। कंटेंट एडिटेबल से क्या होता है कि जैसे कोई भी टैग को आप कंटेंट एडिटेबल कर दोगे ना, तो आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा हो कि आप उसका टेक्स्ट एडिट कर पाते हो,
ठीक है। जैसे रेज्यूमे बिल्डर आप सर्च करना गूगल पे और किसी भी रेज्यूमे बिल्डर पे जाना तो बहुत सारे पे आपको ये दिखेगा कि पहले से प्री लोडेड कंटेंट रहेंगे, आप उसको एडिट करके वहां पे नया कंटेंट फिल आउट कर पाते हो। तो सेम चीज हम अभी करके दिखाएंगे आपको। फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से क्या होता है कि लाइक वो तब दिखेगा जब कोई यूजर उस पर राइट क्लिक करेगा, ठीक है। फिर DIR, DIR से क्या होता है, टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट होता है कि लेफ्ट में रहेगा राइट में रहेगा वो चीज। ड्रैगेबल से क्या होता है कि वो चीज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। लाइक आपने बहुत सारा क्यूज वेबसाइट देखा होगा जहां पे क्या होता है आपको ड्रैग करके आंसर को किसी एक जगह पे ले जाना होता है, राइट। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला आप MCQ का एक बनाना चाहते हो बच्चों के लिए, फॉर किड्स, तो आप चाहोगे क्या कि अगर बच्चा उसको ड्रैग करके ले जा पाए और फिल इन द ब्लैंक्स पे ले जाए तो वहां पे फिल हो जाए। अगर इस तरीके का आपको फंक्शनलिटी डेवलप करना है तो आपको वहां पे ड्रैगेबल एलिमेंट चाहिए होगा ना, जिसको खींच सके इंसान, तो ड्रैगेबल उस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका हिडन। हिडन में क्या होता है कि लाइक जिस भी एलिमेंट को आप हिडन एट्रीब्यूट पास करोगे वो आपके विजिबिलिटी से हट जाएगा, मतलब वो सोर्स विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका आईडी। आईडी जो है यूनिक आइडेंटिफायर के तरह से यूज होता है और ये मेन पर्पस होता है हमारा, लाइक किसी भी चीज एलिमेंट को या फिर टैग को आप टारगेट कर सको यूनिकली और उस पर कोई भी स्क्रिप्ट या फिर कोई भी CSS अप्लाई कर सको। नेक्स्ट है लैंग, जो आपको लैंग्वेज सेटिंग के लिए बताया था कल कि लैंग्वेज अगर आपको सेट करना है किसी भी एलिमेंट पे किसी भी टैग पे तो आप यूज कर सकते हो। फिर स्पेल चेक, स्पेल चेक आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि जो भी कॉन्टेक्स्ट आप या टेक्स्ट यूज करोगे ना उस पर्टिकुलर टैग में उसका स्पेलिंग चेक करके वो बताएगा। इसका भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ यूज करके। फिर स्टाइल, स्टाइल भी आप हर एक एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं इनलाइन CSS के लिए। फिर टाइप इंडेक्स जो भी आपने जस्ट देखा हम उसको हर किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर टाइटल, टाइटल से क्या हो कि ये जब आप राइट क्लिक करोगे ना या फिर लाइक जब हॉवर करोगे, मेनली राइट क्लिक पे नहीं दिखेगा, हॉवर पे ये वहां पे टूल टिप में दिखेगा, ठीक है। बट ये धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रहा है, बहुत सारे ब्राउजर अब इसका सपोर्ट बंद कर दिए है, तो ये आपको मेनली अब दिखता नहीं है, इसके लिए टूल टिप करके अलग से यूज होता है तो वो दिखता है। ट्रांसलेट है, जिससे क्या होगा कि ये कंटेंट जो है वो लाइक ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा उस तरीके का चीजों के लिए। तो इसमें कंटेंट एडिटेबल, स्पेल चेक और ड्रैगेबल, ये तीन अभी हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। बाकी चीजें आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो वहां पे आपको यूज में आएगा, ठीक है। तो तीनों को एक एक करके ट्राई करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंटेंट एडिटेबल। तो इसके लिए ना हमें यूज जरूरत पड़ेगा लोरेम इम्सम का, लाइक वहां से कुछ कॉपी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे एंड देन हम यूज में लेकर के आएंगे और देखते हैं कि हम जो कंटेंट डाल रहे हैं वो एडिट हो सकता है नहीं हो सकता। तो लोरेम इप्सम जनरेटर से हम कंटेंट कॉपी करेंगे और उसको एडिटेबल बनाएंगे। एडिटेबल मीन्स कोई भी उसको एडिट कर सकता है यूजर, ठीक है। तो पैराग्राफ लिया, आप किसी भी चीज पे ये चीज लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ पे आप सिर्फ लगाओगे। और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ कंटेंट एडिटेबल। इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा टैग में जो भी टेक्स्ट हमने डाला था वो आप एडिट कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, देखो ये एडिटेबल बॉक्स बन गया, टेक्स्ट बॉक्स की तरह बन जाएगा। कंट्रोल+ से डिलीट, पूरा का पूरा डिलीट, लो गायब हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल वर्ड वर्ड पे आप जैसे काम करते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे उस तरीके से गायब हो गया यार, बट ये गायब हुआ नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक टेक्स्ट बॉक्स इनपुट फील्ड की तरफ काम करेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कुछ भी फिल आउट कर सकते हो। ये हो गया आपका कंटेंट एडिटेबल एरिया, ठीक है। बट जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे ना ये सेव नहीं हो रहा, देखो अनटिल और अनलेस आप इसको एज ए फॉर्म ट्रीट नहीं करोगे ये सेव नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको सेव भी कैसे करते हैं, जब बैकेंड से पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये चीज़ सेव करके भी दिखाएंगे हम कि ये अपडेट कैसे हो सकता है लाइव, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेंट एडिटेबल वाला पार्ट। नेक्स्ट था आपका लाइक स्पेल चेक, तो इसी में लगा देते हैं यार स्पेल चेक, ठीक है। तो इसमें जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा ना उसको ये स्पेल चेक करके बताएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेल चेक हो रहा था, जैसे ये सारा जैसे भी जाएंगे हम स्पेलिंग चेक आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेल चेक आपका इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइक ड्रैगेबल। तो ड्रैगेबल के लिए क्या करते हैं कि हम बटन जो है ना हमारा उस पर लगाते हैं ड्रैगेबल। तो बटन अगर मूव कर पाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ड्रैगेबल है, ठीक है। तो ड्रैगेबल के लिए क्या था कीवर्ड, लाइक यस ड्रैगेबल। तो ये कीवर्ड आप डालो एंड रिफ्रेश करके आप चेक करो,
तो आप इसको आराम से लाइक ड्रैग कर सकते हो, बट इसके लिए ऑन ड्रैग सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जहाँ पे ये भेजना चाहते हो वहाँ पे आप भेज सकते हो ऑन ड्रैग, लाइक जहाँ पे ले जाना चाहता है वो उस तरीके का आप जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या कुछ कंफ्यूजन है तो आप बताओ। किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, अगर आपको कुछ बोलने नहीं है तो। देखो लाइक ये चीज़ अब नया टेक्स्ट में चेंज हो जाए तो आप ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू भी लिखोगे तो भी चलेगा, ड्रैगेबल डायरेक्ट यूज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ब्राउजर है जो आपको सपोर्ट देंगे, कुछ कुछ नहीं देंगे। जैसे ये चीज़ लाइक इस ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं है तो आपको ये चीज़ दिख रहे हो, ये ड्रैग हो रहा है बट ये सारी चीज़ नहीं ड्रैग हो रहे हैं। अगर आप नोटिस कर पाओ तो देखो ये ड्रैग हो रहा है ना, बट ये ड्रैग नहीं हो रहा। तो इस तरीके का चीज़ें होती है। लाइक आप एक नॉर्मल पैराग्राफ पे अगर सपोज बनाते हो, लाइक आपने मल्टीपल ऑप्शंस बनाए हैं और उसमें से कोई एक ऑप्शन यूजर चूज कर सकता है, ठीक है। जैसे ये है ऑप्शन 1, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो आपको एग्जांपल दिया था उसके लिए मैं बना रहा हूँ, LI ऑप्शन 2, ठीक है। और इसको मैं कर दूं और यहाँ पे कर दो ड्रैगेबल, ठीक है। तो ड्रैगेबल के लिए क्या होता है कि आपको एक स्क्रिप्ट भी लिखना होता है, जिससे क्या होगा कि आपका वो चीज़ कहाँ पे जाएगा और किस तरीके से परफॉर्म करेगा वो चीज़ आपको सेट करना होगा। तो जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे आप उस चीज़ को कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको ना क्रॉस मार्क में आपको वो एलिमेंट मूव होता हुआ दिखेगा, ठीक है। फॉर नाउ लाइक मैं आपको ऑनलाइन सोर्स से दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ऑप्शन 1 है, देखो ये ड्रैग हो रहा है, अगर आप देखो तो इसका पूरा कंटेंट कॉपी किया हुआ है। बट जैसे ही आप इसमें स्क्रिप्ट डालोगे ना, W3 स्कूल से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको ईजी होगा समझने के लिए। जैसे ये ड्रैगेबल वाला एलिमेंट है, ठीक है, क्लिक हेयर टू मूव, तो देखो ये पूरा का पूरा मूव हो रहा है। बट ये कैसे मूव हो रहा है, तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का पूरा कंटेंट लाइक आपको स्क्रिप्ट लिखा हुआ, जो मूवमेंट होने पे वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो सारी चीज़ें बता रहा है, पोजिशंस कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करना होगा, बट वो एलिमेंट ड्रैग हो उसके लिए ड्रैगेबल इक्वल टू ट्रू आपको सेट करना होगा, क्योंकि अदर पे आप जाकर के देखो तो वो ड्रैग नहीं हो रहा होगा, राइट। आपको उसका जो मिरर है वो नहीं दिखेगा, बट जिस जिस पे आपने ड्रैगेबल ट्रू सेट करा उसका मिरर आपको दिख रहा है। जैसे देखो इसका मिरर बटन 1 का यहाँ पे दिख रहा है कर्सर के साथ, राइट। तो इस तरीके का चीज़ें आप सेट कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइक कि चलो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग मूव करते हैं, और वो है HTML कैचे कि लाइक आपको ब्राउजर पे आप काम करते हो तो आपने बहुत सारा जगह पे सुना होगा कैसे कैसे कैसे, तो कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल के लिए तो कुछ नहीं, आपको HTML में मैनिफेस्ट इज इक्वल टू इंडेक्स डॉट ऐप कैचे करके एक एट्रीब्यूट पास करना होगा, जिससे क्या होगा कि जो भी इंडेक्स पे आप जिस भी पेज पे आप ये लगाओगे वहाँ पे क्या होगा कि एक ये फाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि लाइक स्केप करते हैं और लाइक जो भी स्टेप्स होते हैं इसके लिए वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे ये इंडेक्स वाला जो पेज हमारा बना हुआ है ना, इसी को हम कैसे में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसका कैचे हम जनरेट कर पाएंगे। तो क्या करना होता है हमें, हेड HTML जो टैग होता है ना इसमें हमें पास करना होता है मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट में हम लिखते हैं इंडेक्स डॉट ऐप कैचे। इससे क्या होगा कि कैसे इसका आपका जनरेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लाइक क्रिएट करेंगे एक इंडेक्स डॉट एफ कैसे फाइल और उसमें कोड लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इंडेक्स लाइक एक नया फाइल क्रिएट करो, ठीक है, और इसको सेव करेंगे इंडेक्स डॉट ऐप CSCHE कैसे। अब इसमें क्या करना होगा कि आपको लिखना होगा CACHE कैचे मैनिफेस्ट, ठीक है,
और नीचे आपको लिखना होगा index.html। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार पेज index.html को लोड करना, उसके बाद आप ऑफलाइन हो जाओ। ठीक है, और रीलोड करो तो देखो क्या होता है इसका आउटपुट। रीलोड करा, ठीक है, अब देखोगे तो इसका एक कैसे क्रिएट हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये जो index.app कैसे है, इसमें हमारा ये सारा इंडेक्स का फाइल है। अब जब भी हम ब्राउज़र को करेंगे ना एग्जीक्यूट, ठीक है, तो ये चीज़ जनरेट कर देगा। तो ये कब का जनरेट होगा, जब आप एक सर्वर पे काम कर रहे होगे। तो सर्वर पे काम करने के लिए हमें क्या करना होता है, विजुअल स्टूडियो कोड से हम हेल्प ले सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ। जब लाइव सर्वर पे जाएंगे ना तो आपको इसका रियल एग्जांपल्स आपको शो करेंगे कि लाइक कैसे आप ये चीज़ों को कैसे आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, कैसे आप इस चीज़ों को यूज कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। तो अभी फॉर नाउ लाइक आपको मैं दिखाता हूँ, आई होप कि वो कैसे काम कर जाए। लाइक ये मेनली लाइव सर्वर पे काम करता है। तो हम क्या करते हैं, ये लाइव सर्वर ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन हो गया, रिफ्रेश करा, पेज रिफ्रेश हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद सर्वर हमारा ऑफलाइन हो चुका है। और जिस पे हमारा सर्वर चल रहा था ना, पहले तो एक बार सर्वर ओपन कर लो और उसको क्लोज नहीं करना है टैब को। जैसे ये टैब था हमने क्लोज कर दिया था, तो इस टैब को क्लोज नहीं करते, जस्ट रहने देते हैं, जिससे रेफरेंस पता चले कि हाँ किस पर्टिकुलर पेज पे ये चल रहा था। अब सर्वर हमारा ऑफलाइन है। ठीक है, अब जा करके हमें पेज को फिर से रीलोड करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कैसे वाला जो फाइल है वो चीज़ आपको रीलोड होकर के लाइक एक नया फाइल जनरेट करता है। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट जो ऐप कैसे है, यहीं पे एक और फाइल आपको ऑफलाइन में जनरेट हो जाएगा। अभी ये चीज़ काम नहीं कर रहा क्योंकि लोकल सर्वर है। जब आप लाइव सर्वर पे होते हो तो वहाँ पे आपको जो अपेचे सर्वर है वो आपको ये चीज़ जनरेट करके देता है। ये हमारा नॉर्मल सर्वर है, अपेचे की तरह काम नहीं करता, तो ये कन्फिग्रेशन सभी काम नहीं करेंगे। जब हम PHP पे काम करेंगे ना, जब अपना सर्वर क्रिएट करेंगे तो हम ये चीज़ आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, ये पेंडिंग लिस्ट में हम लोग रखते हैं अभी फॉर नाउ इसका लाइक लाइव एग्जाम्पल। बट आपको करने के लिए लाइक कौन सा प्रोसेस अपनाना होगा, तो वो प्रोसेस ये है। क्या करना होगा, तो index.html पे मैनिफेस्ट करके index.app का चाहिए आपको पास करना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैनिफेस्ट इसका सेट हो गया ये वाला पेज, और इस पेज पे आपको ये एक सिंटैक्स लिखना है। तो इससे क्या होगा कि एक index.html का सेम फाइल जो है वो रीजनरेट हो जाएगा कैसे के रूप में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, या कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, एनीवन? ओके, सो ये था हमारा लाइक कि कैसे हम लोग कैसे पे काम करेंगे, कैसे हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ तो हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा इवेंट एट्रीब्यूट्स। इवेंट एट्रीब्यूट्स में क्या है कि लाइक अभी तक मैंने बहुत बार आपको बोला होगा कि बहुत सारे इवेंट्स यूजर परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो वेबसाइट पे आप यही सारे एक्शंस करते हो। ऑन ब्लर, ऑन ब्लर में क्या होता है लाइक जब फोकस हट जाएगा ना चीज़ों से तो ये इवेंट फायर होगा। ठीक है, दूसरा ऑन चेंज। ऑन चेंज क्या होता है कि ये चीज़ तब हम लगाते हैं ना जब कोई भी इनपुट फील्ड पे हमें मॉनिटर करना होता है कि क्या क्या फील्ड लाइक इनपुट कर रहा है यूजर उस चीज़ के लिए। तो जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो ये ऑन चेंज वाला चीज़ आपको दिखाएंगे। फिर ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में क्या होता है ना कि इसमें वो सारे स्क्रिप्ट पास करते हैं जो हम चाहते हैं कि जब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ट्रिगर हो तब ये एक्शंस हो। फिर ऑन फोकस, ऑन फोकस तब होता है जब कोई भी इनपुट फील्ड में आप क्लिक करते हो, फिर कोई भी बटन पे आप क्लिक करते हो या फिर उस पर माउस होवर करते हो तो वो ऑन फोकस में इवेंट वहां से फायर होता है, वहां से ट्रिगर होता है। फिर आपका ऑन इनपुट, ऑन इनपुट भी एग्जैक्ट ऑन चेंज की तरह काम करता है। ऑन चेंज बेसिकली सिलेक्ट वाले मेन्यू पे काम करता है, और ऑन इनपुट आप इनपुट नॉर्मल इनपुट फील्ड या फिर टेक्स्ट एरिया पे अप्लाई करते हो। बट आप ऑन चेंज जो है इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया पे भी लगा सकते हो, वहां पे भी आपका काम करेगा सेम तरीके से, बट ऑन इनपुट पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए। ठीक है, जब यूजर इनपुट कर डालेगा तो। ऑन इनवैलिड है कि जब आपका कोई भी स्क्रिप्ट रन हुआ और इनवैलिड निकला तो वो चीज़ रन करेगा। जैसे आपका एरर वाला चीज़ है कि कोई यूज़र ने गलत इनपुट डाला तो आप चाहते हो कि कुछ सजेस्ट करना, तो आप उस वहाँ पे जो स्क्रिप्ट रखना चाहते हो वो स्क्रिप्ट आप वहाँ पे पास कर सकते हो, तो उसको वहाँ से ट्रिगर कर सकते हो। फिर ऑन रीसेट, तो आपको पता है कि रीसेट बटन जब क्लिक होता है तो ऑन रीसेट बटन का जो स्क्रिप्ट है वो फायर होता है।
फिर ऑन सर्च, जैसे ही इनपुट इज इक्वल टू सर्च है और उसमें यूजर कुछ टाइप करता है, ठीक है, तो वो ऑन सर्च की तरह काम करता है। जैसे ऑन इनपुट और ऑन चेंज है ना, उसी तरीके से ऑन सर्च है, ये सर्च वाले इनपुट फील्ड के लिए। फिर ऑन सेलेक्ट, ये सेलेक्ट वाला एलिमेंट के लिए। ऑन सबमिट, जब यूजर क्लिक करता है किसी भी बटन पे तो ऑन सबमिट वाला इवेंट फायर होगा फॉर्म एलिमेंट में सिर्फ और किसी में भी नहीं। ऑन क्लिक काम करेगा नॉर्मल इनपुट फील्ड या फिर नॉर्मल लिंक पे, ठीक है, लाइक बटन्स पे, लिंक्स पे, ये सब पे ऑन क्लिक काम करेगा। बट ऑन सबमिट जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म एलिमेंट पे काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ कीबोर्ड से भी आप एक्टिविटी करते हो, जैसे ऑन की डाउन। ऑन की डाउन मतलब कि जैसे ही आपने कीबोर्ड लाइक आपने इनपुट फील्ड में क्लिक करा था कुछ टाइप करने के लिए, बट आप वहां से इनपुट फील्ड से बाहर निकल करके कहीं क्लिक कर दिया, तो वो हो जाता ऑन की डाउन, ठीक है। जब यूजर प्रेस कर रहा हो कोई की, तब जब रिलीज करेगा तो की अप हो जाएगा, जब की प्रेस करेगा तो की लाइक वो इवेंट फायर होगा। तो ये तीन है जो आपका HTML का सॉरी इवेंट फायर होता है, इवेंट लाइक स्टार्ट होता है, इवेंट का ट्रिगर होता है जब आप लाइक वेब पे आते हो, वेब पे परफॉर्म करते हो कोई भी टास्क। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो आपको लाइक पूरे कोर्स के टाइम पे मैं बताऊंगा। जैसे एक है ऑन स्क्रॉल, लाइक आप चाहते हो कि कुछ भी चीज़ें चेंज हो विथ एक्टिविटी ऑफ ऑन स्क्रॉल। तो ऑन स्क्रॉल में क्या होता है कि जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ना, इधर डाउन या अप, तो दो इवेंट आपका हो गया, ठीक है। इवेंट किसको बोलते हैं? एक छोटा सा मोमेंट को, राइट। तो आप वेबसाइट पे बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, क्लिक करते हो, स्क्रॉल करते हो, ठीक है, इनपुट डाल रहे हो तो कीबोर्ड प्रेस करते हो, कीबोर्ड रिलीज करते हो, की प्रेस करना स्टार्ट करते हो, राइट। तो ये सारे चीज़ें आपका इवेंट में कंसीडर होता है, और ये सारे का यूज लाइक मेनली स्क्रिप्ट रन करने के लिए होता है। स्क्रिप्ट रन मतलब कि आप चाहते हो कि ये सारे इवेंट अगर हो तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग वाला चीज़ है। तो उसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आपके पास आएंगे, तो आपको ये चीज़ फेवरेबल हो इसलिए आपको बताया है अभी। तो क्लियर है? जब जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे यूज़ में आएगा, ठीक है। यही सारे इवेंट पे हम लोग सारा चीज़ें सेट करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर वेब पेज। नेक्स्ट है आपका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के सेशन का अगर बोला जाए तो वो है एरिया, सॉरी कैरेक्टर इंटिटीज। कैरेक्टर इंटिटीज में क्या होता है कि लाइक बहुत सारे सिंबल्स आपने देखा होगा। जैसे ये वाला चीज़ देखो, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस मतलब होता है कि आपको एक सिंगल स्पेस देना हो, ठीक है। जैसे पैराग्राफ आप लिखते हो, एग्जाम्पल मैं इसका दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सारे कैरेक्टर एंटिटीज का आपको मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। पैराग्राफ मैंने लिखा, सपोज आई एम, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हिमांशु राज के बाद एक स्पेस ऐड हो, ठीक है। तो अगर आप मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक स्पेस मैंने डाला, राइट, राज के बाद, और इसके बाद फिर कुछ लाइक टेक्स्ट डाल देते सो दैट कि समझ में आए कि हाँ वो चीज़ें आई हैं यूज में या नहीं आई हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो स्पेस दिया है, ठीक है। याद रखो, राज के बाद मैंने दो स्पेस दिया, उसके बाद डॉट है, ठीक है। तो जब मैं पेज रिफ्रेश करूं तो मुझे क्या आना चाहिए? दिस इज हिमांशु राज, उसके बाद दो स्पेस होना चाहिए ना। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे कितने स्पेस है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस है, राइट। दो स्पेस का मुझे तो जगह नहीं दिख रहा, देखो एक स्पेस का इनपुट है, एक ही स्पेस का एरिया है ना। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करने हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा %NBSP। इससे क्या होगा, एक स्पेस मतलब एक कैरेक्टर जितना में आ सकता उतना स्पेस आपको ऐड होगा। देखो अब रिफ्रेश करा, अब देखो यहाँ पे दो स्पेस का एरिया है, देखो दो बार जा रहा है, तो आप नोटिस करें दो स्पेस है। अगर मैं इसी चीज को और रिपीट कर देता हूँ, जितना बार रिपीट करूंगा उतना स्पेस ऐड होते जाएगा, ठीक है, उतना कैरेक्टर का स्पेस ऐड होते जाएगा। दो बार ऐड करा, तीन बार, चार बार, चार बार ऐड करा, अब देखो चार टाइम्स वहां पे स्पेस ऐड हो गया होगा, ठीक है। तो इसका समझ में आया यूज, आपको बहुत सारी जगह पे काम आएंगी ये चीज, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 टाइम्स है, यहाँ पे नोटिस करो 1 2 3 4, और ये एक स्पेस जो पहले था, राइट।
तो ये 5 स्पेस टोटल हुआ। तो इस तरीके से आप वाइट स्पेस ऐड कर सकते हो। फिर है लेस देन वाला सिंबल M%LT, जो आपको लाइक यूज करके दिखाया था कोड वाले पार्ट पे, दिखाया था या नहीं दिखाया था। फिर आपका राइट एंगल ब्रैकेट, तो उसके लिए आप यूज करोगे M%GT, जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। फिर है M% के लिए आपको लाइक रेंडर करना होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रेंडर कराना कुछ कुछ जगह पे, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा M%AMP, और फिर आपको सेमीकोलन ऐड करना होगा। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी आप यूज करोगे ना, ये या तो ये, ठीक है, आपका सेम एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये सारे चीज आप ट्राई कर लेना एक एक करके, तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टर एंटिटीज, और कैसे यूज करेंगे वो चीज आपको लाइक स्पेस वाला मैंने करके दिखाया, बाकी आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, ये आप खुद परफॉर्म करोगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा एरिया। इसके लिए हमें नोट्स का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो आपको रीड करने पड़ेंगे। ये लाइक आपको पढ़ाया हुआ है, जस्ट आपको बताना कि कैसे एरिया बनता है, कैसे आप वेबसाइट में यूज करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता करके रखी है, जस्ट आपको एक बार लाइक रिमाइंड कराना कि कौन से चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया में पहला चीज है रोल प्रेजेंटेशन। रोल प्रेजेंटेशन से क्या होता है ना कि जब आप चाहते हो कि लाइक एपीआई के थ्रू आप दिखाओ कि हाँ ये प्रेजेंटेशन रोल में है, तो दोनों साइड से लेफ्ट राइट आपको स्पेस मिल जाए, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, फिर है रोल अलर्ट। अलर्ट से क्या होता है, बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक पे आप अगर नोटिस करो, जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है ना, आप डेस्कटॉप पे यूज करना फेसबुक, तो लेफ्ट साइड में नीचे में आएगा, ठीक है, पॉपअप की तरह छोटा सा, तो उसको बोलते हैं अलर्ट। ठीक है, तो वो सारा चीज के लिए आप सेट कर सकते हो कि लाइक ये कितना देर के लिए एक्टिव रहेगा था। अगर असर्टिव सेट करोगे तो 60 सेकंड के बाद वो हट जाएगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से उसको हटा सकते हो। एरिया एक्चुअली क्या होता है कि हम छोटा सा एरिया क्रिएट करते हैं खुद से। फिर अलर्ट डायलॉग। अलर्ट डायलॉग में क्या होगा कि एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स बनेगा, तो उस तरीके से आप यूज में लेके आ सकते हो। फिर है रोल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होगा कि एक वेब डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा, लाइक वेबसाइट के अंदर एक छोटा सा वेबसाइट, ठीक है, छोटू सा एकदम, तो उसके लिए यूज करते हैं। फिर है रोल आर्टिकल, जहाँ पे आपको आर्टिकल पब्लिश करने, तो आर्टिकल वाला चीज आपको तो बता चुका हूँ, तो आप आर्टिकल टैग यूज कर लो, या तो डिवीजन में रोल सेट कर दो आर्टिकल, तो दोनों एक तरीके से परफॉर्म करेगा। फिर है रोल बैनर। जहाँ भी आप बैनर लगाओगे ना होम पेज पे या कहीं भी, तो वहाँ पे रोल बैनर सेट कर देना। ठीक है, फिर है रोल बटन। आप चाहो तो एक बटन पे रोल बटन सेट करो तो भी, नहीं सेट करोगे तो भी, तो उससे क्या होगा ना कि लाइक क्लिकेबल बनता है ये। ठीक है, नॉर्मल पैराग्राफ पे सेट कर दोगे ना रोल बटन, तो वो क्लिकेबल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कोई पैराग्राफ को मैं ले लेता हूँ, ये क्लिकेबल नहीं है पहले से, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। तो क्लिकेबल कैसे पहचान में आता है, तो वहाँ पे ना कर्सर चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, तो देखते हैं कि कर्सर चेंज होता है हमारा या नहीं होता है। नॉर्मल पैराग्राफ पे मैं हूँ, तो देखो क्या है, ये नॉर्मल कर्सर है, बट यहाँ पे आप आओगे ना तो ये रोल क्लिकेबल हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब इस पर क्या होगा कि ये क्लिकेबल बन गया, तो ये क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये क्लिकेबल बनने से रोल पे आपको एडिट लाइक क्लिक करने का एक्टिविटी आप उसको उस पर परफॉर्म कर पाओगे। तो ये चीज़ था रोल क्लिकेबल का। तो इन सिमिलर मैनर आपको सेल का मिलेगा। सेल से क्या होता है कि लाइक आपको एक टेबल में क्या होता है, जैसे एक्सेल का सेल बनता है उस तरीके से चेकबॉक्स आपने अच्छे से देखा, चेक होता है नहीं होता है, तो ये चीज़ आप डालो नहीं डालो ऑप्शनल काइंड ऑफ थिंग होता है। ग्रिड का कॉलम हेडर के लिए यूज होता है। कॉम्बो बॉक्स जो आपका टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिकल में मोस्टली यूज होता है। कंटेंट इन्फो, ये बताया जाता है जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं ना तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसके लिए यूज करते हैं कंटेंट इन्फो। ठीक है, रोल डेफिनेशन। डेफिनेशन हम यूज करते हैं जब कोई एक टर्म को एक्सप्लेन करते हैं ना, डिक्शनरी टाइप का थिंग, उसके लिए। डायलॉग वाला चीज है वो आपका यस और नो का जो इनपुट लेते हैं ना, कि लाइक कोई बटन पे क्लिक किया तो एक पॉपअप आया, उस पर लेता आपको इनपुट यस नो, उसके लिए ये चीज़ है। रोल डायरेक्टरी। डायरेक्टरी वाला चीज़ है जो लाइक आप एक लेफ्ट नेविगेशन बना रहे हो, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टरी डिस्प्ले करना, तो लिंक बाई लिंक बाई लिंक, कि आप इस पर करोगे तो यहाँ जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ जाओगे, उस तरीके का चीज़। रोल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट के टाइप पे फॉर्म, तो इस तरीके से ना बहुत सारे चीज़ें हैं। तो आप ना टास्क ये है आपके लिए कि आपको ये दोनों सेक्शन एक्सप्लोर करने हैं खुद से। ठीक है, पहला है कैरेक्टर एंटिटीज, दूसरा है आपका एरिया। ये दोनों चीज आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो,
ठीक है। और जब हम वेबसाइट बनाएंगे ना तो रियल लाइफ में जहाँ जहाँ पे ये यूज आएगा, जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन एक डालेंगे, तो नोटिफिकेशन में जब आप ऐड करोगे डेटा बैकएंड साइड से तो देखना वहाँ पे अलर्ट बॉक्स आएगा, या फिर जब यूजर सबमिट करेगा ना फॉर्म तो हम वहाँ पे अलर्ट बॉक्स ऐड करेंगे कि आपका लाइक यूजर का फॉर्म सबमिट हुआ नहीं सबमिट हुआ। तो ये सारे एक्शंस पे हम छोटे छोटे ये बॉक्सेस को एरिया को क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे ये सारे के यूज केस आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होगा, तो अभी जस्ट आपको गो थ्रू करने, ठीक है, क्या मतलब होता है, सो दैट कि मैं जब लेकर के आऊँ आपके पास तो आपके लिए नया नहीं हो। ठीक है, आप इससे बेल नोन हो, आपको पहले से इस चीज़ का आइडिया हो, सो दैट कि आप वहाँ पे लिंक कर पाओ चीज़ों के कि हाँ इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्लियर है? छोटे छोटे वार्निंग्स देने होते हैं ना, जैसे यूजर ने सपोज नेम और पासवर्ड गलत डाला, ठीक है, तो उस सब चीज़ों के लिए सब चीज़ों का यूज करेंगे हम लोग। अब हर जगह पे नहीं बना दिया जाता है, क्योंकि आप खुद सोचो एज ए यूजर, आप एक वेबसाइट पे जाओ कुछ भी क्लिक करो आपको वार्निंग पे वार्निंग दे रहा है, पॉपअप पे पॉपअप आपको डिस्प्ले कर रहा है, तो कोई भी उस वेबसाइट को यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो उस तरीके का वेबसाइट भी नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो सब कुछ को ध्यान में रख करके बनाना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक गाइज, सो थैंक यू आपने ज्वाइन करा। आई होप कि लाइक आपको HTML में सिखा पाया। आई 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 एम एक्सपेक्टिंग कि आपने 30% तो एटलीस्ट कैप्चर करा होगा। ठीक है, सो क्या लगता है आपको कि लाइक मैं आप लोगों को सिखा पाया नहीं सिखा पाया? तो ये था हमारा HTML का जर्नी। नेक्स्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे वो है CSS का जर्नी। तो आपको कल पहले मैं बता दूंगा पूरा प्लान रोड मैप कि लाइक कैसे कैसे हम CSS सीखेंगे, जैसे आपको HTML के प्लान्स मिले थे। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से फिर हम, अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखा, कल से हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, एक तरीके से समझ लो मेकअप कैसे करते हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग वाला पार्ट, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, okay, so thank you guys, I am signing off for today, we'll connect you tomorrow.